अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में ब्रज प्रदेश एवं जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह और सम्मान समारोह का भगवान टॉकीज स्थित होटल में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे। कि आज इस आगरा की धरा पर, ब्रज की धरती पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल शरण गर्ग जी के नेतृत्व में आज हम सब लोग यहाँ उनकी छाया में, उनके मार्गदर्शन में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिसमें आज ब्रज प्रदेश का भी शपथ ग्रहण समारोह है, साथ ही जिला इकाई का भी एक शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जिसमें आज मुझे जिला आगरा की पुनः एक जिम्मेदारी फिर द्वारा दी गई है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से, निष्ठावान तरीके से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाकर और उसको इसका सदस्य और इसका आजीवन मेंबर बनाने का काम करूंगा, क्योंकि आगरा शहर में अनुमानित लगभग 5 लाख वैश्य समाज के यहाँ पर हमारे लोग रहते हैं और इतना बड़ा समाज है और उस समाज को जोड़ने का और एक माला में पिरोने का काम करना है, क्योंकि आज समय आ गया है कि समाज को संगठित करना है, समाज को एक करना है और समाज के ऊपर जो हो रही पीड़ा और जो परेशानी, जो दर्द है, उसको हर परिवार की समस्या को दूर कराना है। ये हमारा संकल्प और हमारा मिशन है। निश्चित रूप से समाज की भावनाओं का आदर करूंगा, इसके लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। संघर्ष कितना भी लंबा हो, हमारी एक समय था हमारी विधानसभा में 100 सीटें, 80, 90 सीटें हुआ करती थी। प्रदेश का मुख्यमंत्री हमने दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि इस वैश्य समाज को, अग्रवाल समाज को छला जा रहा है। कुल मात्र 15-20 विधायक, हमारा डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया। 10 एमएलसी बनते हैं तो एक जाति के 5 बनते हैं, जिसमें वैश्य समाज का एक भी नहीं बनता है। इन सब बातों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोगों को राजनीति से दूर रखा जा रहा है, इसलिए हमारा उत्पीड़न हो रहा है। यदि समाज ने आज मुझे कहा है कि तुम्हें दक्षिण विधानसभा आगरा से लड़ना है, तो निश्चित रूप से लड़ूंगा, समाज के लिए कुर्बान भी हो जाऊंगा, लेकिन समाज को जागृत करके रहूंगा। 22% की आबादी वाला समाज, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कम से कम 60, 70, 80 सीटें होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से 60-70 सीटें हम लोग जीत के दिखाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आगरा में 4 सीटों का हम दावा पुनः करते हैं, निश्चित रूप से हम जीतेंगे और 4 सीटें लेके रहेंगे। और जहाँ तक व्यापारियों की बात रही, व्यापारियों के लिए हमारे गोपाल शरण गर्ग निश्चित रूप से संघर्ष कर रहे हैं, व्यापारियों को उनका हक दिला रहे हैं। हरियाणा के अंदर बहुत सारा व्यापारियों को दिलाया, दंगे हुए, दंगों में मुआवजा दिलाया, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मिलेगा। हम उत्पीड़न सहन नहीं करेंगे। अभी एक उत्पीड़न सूरज अग्रवाल का हो रहा है, उसके मकान पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, वो कब्जा भी होने देंगे, चाहे हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़े। इस संदर्भ में हमने कल एसएसपी के यहाँ सभी समाज के लोगों को बुलाया है। 11 बजे हम एसएसपी का घेराव करेंगे और वैश्य समाज का एक व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा। और ऐसे भूमाफियाओं का, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में भूमाफिया भाग गए, लेकिन अभी कुछ बचे हुए हैं, उन्हें बिलों से निकाल के भगाना है, जेल की सलाखों के पीछे डालना है। ये काम अब वैश्य समाज करेगा। अभी आपने कहा कि भाजपा निश्चित रूप से कर रहे हैं। हमने यहाँ एक फैसला लिया है, पूरे समाज ने फैसला लिया है, पूरे सभागार ने फैसला लिया है। हमारे वैश्य समाज के नेता, चाहे वो विधायक हों, चाहे कोई और भी हो, हम लोग जब तक उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, जब तक सूरज अग्रवाल को न्याय नहीं मिल जाता। क्या मिलना चाहिए? चुनाव नजदीक है, ऐसे में क्या कुछ चाह रहे हैं? देखिए, हम चुनाव करके मांग नहीं कर रहे हैं। आज 75 साल आजाद हुए देश को हो गया। हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता का केंद्र है। यहाँ का मूल व्यापार की रक्षा होनी चाहिए। हम 2% के ऊपर आड़त में काम करके उपभोक्ता को सस्ता सामान पहुँचाते हैं, इसलिए चुनाव का भी लाभ उनको मिलेगा जब जनहित की बात करेंगे। कितनी सीटों की मांग कर रहे हैं प्रदेश में? मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में अग्रवाल वैश्य समाज की संख्या 3 करोड़ से ऊपर है। हमारा 15% से ऊपर का हक बनता है। 403 सीटों में से कम 60 सीटें अग्रवाल वैश्य समाज को मिलनी चाहिए। देखिए, क्लेम आप कितना करिए, मैं व्यवहारिक बात करूंगा। मैंने जो मांग की है, मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नाते और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच के नाते मैं किसी का हक नहीं छीनना चाहता। बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहल करते हुए सबसे पहले सम्मान देने की बात कही है। देखिए,
व्यापारी समझदार हैं। जो प्रदेश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा, जो दल प्रदेश की जनता के हित में और व्यापारी के हक में अच्छे फैसले करेगा, स्वतः ही व्यापारी उसकी मदद करेगा, उसको समर्थन देगा। आगरा में 4 सीटों की आपने मांग कर दी है, एक आपने अभी घोषित करी, दक्षिण उत्तर विधानसभा से बसपा ने घोषित कर दिया मुरलीधर गोयल जी, इनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, मैंने अभी क्या कहा, हर कैंडिडेट को हर दल से टिकट मांगने का अधिकार है। चाहे उत्तर दल से बीजेपी का टिकट मांगे, मुरारी लाल जी मांगे, चाहे मुरारी लाल जी गोयल मांगे, चाहे मुरारी लाल जी अग्रवाल मांगे, या मेरा और कोई भाई मांगे, भाजपा टिकट दे, बसपा टिकट दे, सपा टिकट दे, हर आदमी को आकलन करके टिकट देना है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच ने पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक टिकट डिक्लेयर की है, वो की है आगरा दक्षिण की, और भाई विनय जी को, क्योंकि ये हमारे व्यापारी नेता हैं और हमारे प्रदेश के व्यापार सुरक्षा मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जो भी दल हमें समर्थन देगा, निश्चित रूप से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लाभ मिलेगा। मुरलीधर गोयल जी को लेकर क्या कुछ कहना है? तो बीएसपी ने नाम की घोषणा कर दी है। देखिए, मैंने क्या कहा, अभी सब सीटों का डिक्लेयर होना बाकी है। जो समाज हित में, व्यापारी हित में संघर्ष करेगा, अग्रवाल सम्मेलन उसका निश्चित रूप से समर्थन करेगा। विनय भाई को निर्दलीय लड़ाएंगे या किसी पार्टी से चुनाव लड़ा रहे हैं? अगर किसी पार्टी ने टिकट दिया तो हम उसका समर्थन निश्चित रूप से लेंगे, अगर नहीं दिया तो व्यापार सुरक्षा मंच का पहला कैंडिडेट होगा। क्या और जैसे आपने कहा कि योगी से मांग है, आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है व्यापारियों का। मैंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में हरियाणा के बाद पहला प्रदेश है जिसने व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। सब लोगों ने कहा कि व्यापारियों का शोषण हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? सुनिए पूरी बात सुनिए। आपने बोल दिया, पहले ही बोल दिया आपने। मैंने कहा व्यापारियों की अनेक समस्याएं हैं। हम चाहते हैं इस प्रदेश से इंस्पेक्टरी राज खत्म हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आदरणीय मोदी जी ने भी यही नारा दिया, मैं इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहता हूं, इंस्पेक्टरी राज को खत्म करूंगा। वो कब होगा? जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण आयोग बनेगा। आयोग की पावर बहुत बड़ी होती है। सरकार ने जो पोल्यूशन के नाम पर, फैक्ट्री एक्ट के नाम पर, लेबर एक्ट के नाम पे, कंपनी एक्ट के नाम पर, जीएसटी के नाम पे जो कानून बनाए हैं, उनमें जब तक सरलीकरण नहीं होगा, उन कानून की आड़ में बेईमान अधिकारी सम्मानित व्यापारी का उत्पीड़न और शोषण करता है। हमें उसको रोकना है। हम कहते हैं नियम होने चाहिए, लेकिन उनमें सरलीकरण होना चाहिए ताकि उसकी आड़ में मेरे किसी भी सम्मानित व्यापारी का उत्पीड़न शोषण ना हो सके। आगरा में 4 सीटें नहीं